स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एज वेल एज ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसमें सबसे पहले हम ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री है एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की रियलाइजेशन अकाउंट में, और फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सारी एसेट्स को हम पुस्तक मूल्य पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखें, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को छोड़कर बाकी सारे लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होंगे। उसकी सेकेंड एंट्री है लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, प्रोविजंस अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद में इससे क्या होगा, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। फिर जब क्रय प्रतिफल देय होगा तब थर्ड एंट्री होगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद में जब क्रय प्रतिफल प्राप्त होता है नेक्स्ट एंट्री होगी फोर्थ एंट्री। अब वो जिस फॉर्म में प्राप्त होगा, कैश में प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में प्राप्त होता है प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स के रूप में प्राप्त होता है इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। फिर फिफ्थ एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और फिर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब क्रेता कंपनी से प्राप्त प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू करेंगे तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट सेवन्थ एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल को हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद में जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको हम क्लोज कर देंगे। उसका जो भी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और यदि डेबिट बैलेंस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर लास्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रय प्रतिफल के भुगतान के लिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से ये सारी एंट्रीज ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में होगी। अब ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या होगी, उसकी बुक्स में केवल दो एंट्रीज होगी। फर्स्ट एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लाइबिलिटीज अकाउंट टू रिजर्व्स अकाउंट और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट है वो क्रय प्रतिफल से क्रेडिट होगा। फिर सेकेंड एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिट, ये पेमेंट की एंट्री है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से ये दो प्रविष्टियाँ ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में की जाएगी। धन्यवाद।